पुत्रदा एकादशी व्रत 27 तारीख को है। इस दिन गौ सेवा से होती है संतान सुख एवं संतान की रक्षा। पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। सावन माह में पड़ने वाली एकादशी को बहुत महत्व होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों के लिए यह व्रत शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो इस व्रत को रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं, संतान दीर्घायु होती है। तो अब चलिए जानते हैं सावन माह की पुत्रदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पुत्रदा एकादशी 2023 की पूजा मुहूर्त। सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय ही है। इस समय सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:56 से सुबह 7:16 तक होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग पूजा पाठ के लिए शुभ माने जाते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत और पूजा विधि। यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखने जा रहे हैं तो दशमी को भोजन के बाद अच्छी तरह से दातुन कर लें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रहे। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि से 16 प्रकार की सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा और गौ ग्रास दान करना संतान सुख व संतान की रक्षा के लिए बहुत ही शुभ होता है। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अब चलिए हम सुनते हैं श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को बेबंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोमस से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है।
एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, हे प्रजावृंद सुनो। राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गोवी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती गाय को दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, हे मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्म सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।